नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़े दिन से आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था कि सर जो है क्लास लेके आएंगे और हमने आपका क्लास लेके आ गया। आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो होगा बेसिक का। बेसिक मतलब नाउन का बेसिक। आपने बहुत सारे नाउन को पढ़ा होगा, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा। और यकीनत रखो कि आज का जो क्लास होगा अभी तक आपने ऐसे नाउन को नहीं पढ़ा होगा। कहने का सिद्धांत ये हुआ, ये उस बच्चे के लिए है जो क्लास 5 से लेके चाहे वह यूपीएससी तक तैयारी करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये क्लास लाभदायक होने वाला है। और ये यूट्यूब का पहला क्लास होगा जो मैं आपको फ्री में क्लास करवाऊंगा, वो भी फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ और फुल्ली एडवांस के साथ। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? क्या क्लास को शुरू किया जाए? ये क्लास आपका 1 तारीख से रात में 8 बजे से 9 बजे लाइव होगी। और ये क्लास हफ्ता में 3 दिन चलेगी। और ये 3 दिन कब चलेगी मैं आपको वो दिन बता दूंगा। और आप लोग उम्मीद है इस क्लास पे बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि सिलेक्शन जो बच्चा का रुक जाता है वो रुक जाता है आपका मेन इंग्लिश के वजह से। साइंस आप भी पढ़ रहे हो, साइंस अगला भी पढ़ रहा है। मैथ आप भी बना रहे हो, मैथ अगला भी बना रहा है। जीके आप भी पढ़ रहे हो, जीके अगला भी बना रहा है। तो होता क्या है, ये कंपटीशन का दुनिया है बेटा। कंपटीशन में जो है, ध्यान समझो, कंपटीशन में जो है बेटा, कंपटीशन की दुनिया में आपको आगे निकलना होता है। पढ़ हर कोई रहा है लेकिन तरीका पता नहीं है पढ़ने का। तो उसी के बीच हम आ रहे हैं आपका एक गाइडलाइन बन के, जो कि मैं आपको बताऊंगा। विशेष स्थिति में इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको साइंस भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैथ भी पढ़ाऊंगा। और ऐसा समय आया मैं आपको रीजनिंग का भी क्लास लूंगा। लेकिन मैं अभी जो क्लास लूंगा वो फुल्ली आपका इंग्लिश का क्लास होगा। क्या बच्चों लोग, आप लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए तैयार हो? तो हेडिंग दीजिएगा अपने कॉपी में। चैप्टर जो होगा वो होगा आपका बेसिक का। ध्यान समझना, बेसिक का नाउन क्लास। बेसिक की नाउन क्लास की यदि बात करें, आप कहोगे सर नाउन तो हमने पढ़ चुका है, सब मास्टर वही बोलता है कि नाउन पढ़ाएंगे। बचपन से नाउन पढ़ने के लिए आ चुका है। हमने कहा थोड़ा सा इंतजार करो। मैंने 2 वर्ड लिखा, एक वर्ड लिखा राम, एक वर्ड हमने लिखा रैम। सर दोनों तो राम ही है, आप बोलना क्या चाहते हो? हमने कहा इसको आप राम पढ़ सकते हो, लेकिन इसको आप क्या पढ़ोगे बेटा? इसको पढ़ते हैं रैम। कहने का सिद्धांत ये हुआ कि जब आप नाउन में पढ़ोगे तो नाउन में जो आप राइटिंग स्किल करते हो, जो आपका यूपीएससी 45 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका राइटिंग स्किल से ही पूछता है। राइटिंग स्किल में आपको किन्हीं के बारे में बोलेगा, इसके महात्मा गांधी के बारे में 50 लाइन लिखो। आपको उसमें यह समझ नहीं आएगा कि सर कैपिटल लेटर कहां पे लिखाएगा, स्मॉल लेटर कहां पे लिखाएगा। उन्हीं सब को दूर करने के लिए मैं आ रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RW इंग्लिश क्लास BGS पे 1 तारीख रात में 8 से 9। चलिए अब हम लोग नाउन की, तो सर नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? हमने कहा नाउन इज नथिंग। क्या बोल रहे हो सर? नाउन इज नथिंग, नाउन कुछ नहीं होता। हमने कहा बिल्कुल नाउन कुछ नहीं होता है। तो फिर सर नाउन होता है क्या? तो हमने कहा कि समझो कि ऑल डेट, ध्यान समझना, हमने कहा कि बेटा ऑल डेट यू कैन सी, ऑल डेट यू कैन सी, कॉमा फील, कॉमा आप बोलोगे सर थिंक इज कॉल्ड नाउन। हमने एक वर्ड यूज किया है कि ऑल दैट यू कैन सी, कॉमा फील, कॉमा थिंक इज कॉल्ड नाउन। सर कहना क्या चाहते हो? हमने कहा कि वो हर एक वस्तु जिसे आप देख रहे हो, जिसे आप महसूस कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वही तो नाउन है। सर इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी वस्तु होगा जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम देख रहे हैं, क्या वो हर एक वस्तु नाउन होगा? हमने कहा बिल्कुल। आपने जो दिमाग में, जो माइंड आपने इमेजिन किया है, जो सोचा है, वो सब
आपका बेटा नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। सर ये बात तो हमें पता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? हमने कहा कुछ एग्जाम्पल लो, ध्यान समझो, कुछ एग्जाम्पल लो। हमने एक वर्ड किया पर्सन, यहां चाहो तो आप दे सकते हो बेटा पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। अगर हम बात करें, ध्यान समझना भाई मेरे, अगर हम बात करें पर्सन की, तो पर्सन में कोई व्यक्ति होगा। जैसे मान लो आप बोलोगे सर मोहन, आपसे कोई पूछेगा कि मोहन क्या है? नाउन है। मोहन क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है ये मैं आपको आगे क्लास में पढ़ाऊंगा। ये बात अभी बेसिक का चल रहा है, इसलिए बेसिक यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एडवांस भी क्लियर होगा। आपको मैं नाउन में कम से कम क्लास लूंगा तो 50 क्लास लूंगा। 50 क्लास में मैं आपको हर एक वो कॉन्सेप्ट दे दूंगा, और दुनिया का कोई भी बुक बनाओ, यदि आपका 5 सेकंड में अगर क्वेश्चन हल नहीं होता है तो आप हमारे चैनल को रिमूव मार दीजिए। तो हमने कहा पर्सन, पर्सन का मतलब होता है मोहन। आप बोलोगे हाँ जी सर मोहन। जैसे कोई बोलेगा सर सीता ले लीजिए, सीता भी क्या है? आपका नाउन है। फिर हमने कहा थिंक, थिंक का मतलब होता है, ध्यान समझो, हमने कहा फिर या तो मान लो प्लेस ले लो, प्लेस, प्लेस का मतलब होगा कोई जगह। जैसे आप ले लो सर पटना, पटना भी आपका नाउन है। आप बोलोगे सर दिल्ली, दिल्ली भी आपका नाउन है। फिर हमने कहा बेटा कि आप ले लो थिंक, आप बोलोगे सर थिंक, थिंक मतलब वस्तु होगा। वस्तु का मतलब होगा जैसे बुक ले लो आप पेन ले लो। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसका मतलब है कि दुनिया का हर एक वह वस्तु जिसे आप देख रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसे आप महसूस कर रहे हो, वो सारे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आप कहोगे सर हमें तो आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा, आपने इतना बढ़िया से हमें कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दिया कि नाउन क्या होता है और नाउन पहचानेंगे कैसे। ये बात हमें माइंड में अच्छी तरीका से आ गया। हमने कहा अगर फिर भी आपको नहीं आता है, चलो कुछ बातें, कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे इंग्लिश का जिसे आपको समझ में नहीं आएगा। उस परिस्थिति में क्या करोगे? हमने कहा कि जब सब कुछ आप भूल जाओ तो बस एक बात को याद रखो कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी प्लेस या कोई भी नाम आपके माइंड में आता है, जैसे हम बोलेंगे बाबू रे बोलो राम, आपके माइंड में आ गया होगा राम। इसका मतलब है कि राम जो होगा वो कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति होगा। इसका मतलब है कि आपके माइंड में तुरंत एक फिगर जो है बन के तैयार होगा कि सर मेरे माइंड में एक फिगर बन के तैयार हो गया कि राम जो है मेरा कोई व्यक्ति होगा। और जो ही बेटा इमेजिंग आपके माइंड में बन गया वही तो नाउन है, वही क्या है? आपका नाउन है। जैसे हम बोलेंगे डॉग, आप कहोगे सर डॉग मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता का इमेज जो है आपके माइंड में यूं ही तैयार हो गया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर माइंड में यूं ही इमेज तैयार हो गया, यही तो नाउन है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक हमें आपकी बात समझ में आ गया। अगर हम बात करें नाउन की, तो आपने सर नाउन समझा दिया, तो डिफिनेशन क्या होगा? तो कहता है ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक पर्सन इज कॉल्ड एनिमल। या आप इसको यूं ही बोल सकते हो कि आप अगर दूसरा डिफिनेशन इसका देना चाहते हो तो दूसरा डिफिनेशन ये दे सकते हो कि एनी नेम इज नाउन, एनी नेम इज नाउन, यानी हर एक वह नाम जिसका कोई अपना खुद का नाम हो, नामकरण हो, वही तो बेटा नाउन है। वही आपका क्या है? आप बोलोगे सर वही तो क्या है? मेरा नाउन है। अब ध्यान समझो कि दुनिया में, ध्यान समझिए, दुनिया में नाउन तो केवल एक होगा नहीं। हमने कहा समझो कि दुनिया में 2 प्रकार के व्यक्ति होते। सर क्या बोल रहे हो आप? दुनिया में 2 ही प्रकार का व्यक्ति होता है? हमने कहा बिल्कुल सही समझा कि दुनिया में जो होगा नाउन 2 प्रकार का, व्यक्ति बोले तो नाउन। आप बोलोगे हाँ जी सर व्यक्ति बोले तो नाउन। हमने कहा दुनिया में 2 प्रकार का नाउन होगा। सर क्या बोल रहे हो आप? दुनिया में 2 ही प्रकार का नाउन होता है? हमने कहा बिल्कुल सही बात है बेटा, दुनिया में जो होगा 2 प्रकार का नाउन होगा। एक होगा आपका विजिबल और एक होता है इनविजिबल। एक क्या होता है आपका? इनविजिबल। एक क्या होता है बेटा आपका? इनविजिबल। एक क्या होगा आपका? इनविजिबल। आप बोलोगे सर यहां तक तो हमें आपकी बात समझ में आ गया। इसका मतलब है कि नाउन हम समझ चुके हैं। नाउन में भी 2 बात आपने हमें समझा दिया कि दुनिया में 2 ही प्रकार का व्यक्ति होगा। एक होगा आपका विजिबल और एक होगा बेटा आपका इनविजिबल। विजिबल मतलब जिसको आप देख रहे हो, इनविजिबल मतलब जिसको आप नहीं देख रहे हो। हाँ जी सर यहां तक तो आपकी बात हमें पूर्णता समझ में आ गया।
और ये भी अगर विजिबल और इनविजिबल होगा, ध्यान से समझना भाई मेरे, अगर विजिबल और इनविजिबल, अगर क्लास, ध्यान समझना, विजिबल और विजिबल जो होगा नाउन, ये भी आपका हो जाएगा दो प्रकार का। सर क्या बोल रहे हो? हमने कहा बिल्कुल। जैसे मान लो कि आपका हो जाएगा काउंटेबल, क्या हो जाएगा? काउंटेबल। और दूसरा जो होगा बेटा, वो दूसरा आपका होगा अनकाउंटेबल। दूसरा क्या होगा? अनकाउंटेबल। यानी हमेशा माइंड में याद रखो कि दुनिया में दो ही प्रकार का व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जिसे आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, एक वो व्यक्ति जिसे आप नहीं गिन सकते हो। जैसे हम बोलेंगे बेटा वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सब क्या है? आपका अनकाउंटेबल है। लेकिन मैं ही आपको पढ़ाऊंगा कि वाटर का अनकाउंटेबल रहते हुए पे कैसे उसको काउंटेबल बना सकते हैं। ये बारी बारी से हम आपको एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। आप भरोसे से आप हमसे 4 मंथ जुड़ के रहिए और 4 से 5 मंथ में मैं आपके इंग्लिश का पूरा सिलेबस को खत्म करूंगा। उसमें हम आपको वोकैबुलरी पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे, पेपर करवाऊंगा, पेपर में द टाइम्स ऑफ इंडिया करवाऊंगा, द हिंदू करवाऊंगा, जो कि एकदम फ्री क्लास होगा। और यकीन रखो आपने बहुत चैनल पे भरोसा किया है, और ये नहीं कहूंगा कि आप मुझ पे भरोसा करो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा के रहूंगा। चाहे आप स्पीकिंग करो, चाहे आप राइटिंग स्किल करो, या चाहे आप कोई भी एग्जाम पूछो, अगर उस एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अंग्रेजी का, वो मात्र और मात्र 5 से 7 सेकंड में अगर आपसे क्वेश्चन हल नहीं होता है, उसका जिम्मेदार RW इंग्लिश क्लास होगा। चलो बात करें हम लोग काउंटेबल की, तो आपने सर हमें 2 बात सिखाया कि नाउन हमें पहचानने के लिए सिखा दिया कि दुनिया का हर एक वह वस्तु जिसे आप फील कर रहे हो, देख रहे हो, वो नाउन होता है। फिर हमें 2 बात आपने बताया कि नाउन विजिबल हो सकता है और इनविजिबल होता है। अच्छा एक बात बताओ कि हमने कहा दुनिया का हर एक वह वस्तु जो विजिबल और इनविजिबल होगा, इसका मतलब है कि नाउन तो आपका केवल विजुअल होगा नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, नाउन तो केवल विजुअल होगा नहीं, इसीलिए हमने कहा कि नाउन आपका विजिबल, मतलब आप नाउन को देख भी सकते हो। कुछ नाउन है जो इनविजिबल है, आप ना भी देख सकते हो। यहां तक मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक हमें आपकी बात संपूर्ण समझ में आ गई। फिर हमने कहा इस विजिबल को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया, एक किया गया काउंटेबल और एक किया गया अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है वैसा नाउन जिसे आप गिन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे हो गया पेन, जैसे हो गया बेटा आपका कैट, जैसे हो गया आपका बॉय। ये जो सब हो रहा है ये सारे जो है इटीसी, ये सारे जो है आपका काउंटेबल नाउन का उदाहरण है। अगर हम अनकाउंटेबल की बात करें तो अनकाउंटेबल में जो आता है, जैसे आप ले लो मिल्क ले लो, जैसे आप जो है वाटर ले लो, ये सारे जो आते हैं आपका अनकाउंटेबल आते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी आप समझ गए। वैसा नाउन जिसे आप गिन सकते हो वो होता है काउंटेबल, यानी द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी हिंदी होगा बेटा काउंटेबल का, वैसा नाउन जिसे आप गिन सकते हो वो कहलाएगा आपका काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन होगा वैसा नाउन जिसे आप नहीं गिन सकते हो, वो होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें आपने 2-3 बातें सिखाया। एक तो पहले आपने हमें नाउन सिखाया, दूसरी बात आपने नाउन विजिबल और इनविजिबल होगा, तीसरी बात वो विजिबल और काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। क्या मेरी बात आप यहां तक समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक हमें आपकी बात पूर्णतः समझ में आ गई। तो इसी तरीका से मैं आपका जो क्लास लूँगा, आपको ये अनुभव नहीं होगा कि हम एक लाइव क्लास कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। यकीनत रखो कि आपको लगेगा हम सर के साथ एकदम सामने में बैठ के क्लास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो है यहीं पे क्लास रोकना चाहिए, क्योंकि मेरा जो है अगला बैच लेना पड़ता है और मैं आपको 8 से 9 1 तारीख से आ रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल RW इंग्लिश क्लास पे। और यकीनत रखो कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है और आपने काफ़ी लोगों पे भरोसा किया है। और मैं कहता हूं कि एक बार हम पे ना भरोसा करके हमारे YouTube चैनल RW इंग्लिश क्लास पे भरोसा कीजिए। मैं आपको इंग्लिश की दुनिया का एक बेताज बादशाह बनाने के लिए तैयार हूं और आप भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहिए। इसी के साथ जय।